16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान के करीब 90,000 सोल्जर इंडिया के सामने सरेंडर कर देती हैं। इस सरेंडर के साथ इंडिया और पाकिस्तान का वॉर खत्म हो चुकी थी। पाकिस्तान दो हिस्सों में टूट चुका था और जन्म हुआ था एक नए देश बांग्लादेश का। पर आखिर इस वॉर की शुरुआत हुई क्यों? कौन सी ऐसी मिलिट्री स्ट्रेटजी थी जिसका यूज करके इंडिया ने ये वॉर जीती थी? क्या है 1971 का वॉर की पूरी कहानी? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 1947 में इंडिया के पार्टीशन के बाद पाकिस्तान दो सेपरेट हिस्सों में बना था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जो एक दूसरे से 2000 किलोमीटर दूर थे। ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन एक्चुअल में वेस्ट पाकिस्तान से ज्यादा थी, लेकिन पूरी पॉलिटिकल पावर वेस्ट पाकिस्तान में कॉन्सेंट्रेशन थे। वेस्ट के लोग और पाकिस्तान की गवर्नमेंट शुरुआत से ही ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे। कम पॉपुलेशन होने के बावजूद पाकिस्तान की बजट का 70% हिस्सा वेस्ट पाकिस्तान को मिलता था। also दोनों हिस्सों में मेजोरिटी लोग तो मुस्लिम थे, लेकिन उनकी लैंग्वेज काफी डिफरेंट थे। जहां वेस्ट पाकिस्तान के ज्यादातर लोग उर्दू और पंजाबी बोलते थे, वहीं ईस्ट पाकिस्तान में ज्यादातर लोग बंगाली थे और बंगाली लैंग्वेज बोलते थे। लेकिन 1948 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इन बंगाली पर उर्दू इम्पोज करने की कोशिश की। उन्होंने उर्दू को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया और बंगाली को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, स्टैम्प और करेंसी से हटाना शुरू कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान में लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के लिए विद्रोह की भावना जाग गई। लेकिन इन सब के बाद भी अगले 20 साल तक पाकिस्तान की सिचुएशन काफी हद तक स्टेबल थी, पर यह सिचुएशन बहुत जल्द बदलने वाली थी। 1969 में पाकिस्तान में मिलिट्री रूल चल रहा था। कंट्री के प्रेसिडेंट और मिलिट्री के हेड जनरल याह्या खान ने अनाउंस किया जल्द ही पाकिस्तान में इलेक्शन करवा के डेमोक्रेसी को वापस लाएंगे और इस बार जो नेशनल असेंबली बनेगी, बेसिकली उनकी जो पार्लियामेंट बनेगी, उसमें पहली बार ईस्ट पाकिस्तान को ज्यादा सीट रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी ज्यादा है। दिसंबर 1970 में ये इलेक्शन हुए और जब उसके रिजल्ट आए तो पूरा पाकिस्तान शोक में था। ईस्ट पाकिस्तान की ये पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग ने ईस्ट की 169 में से 167 सीट जीत ली थी। 313 सीट की नेशनल असेंबली में अब उन्होंने मेजोरिटी मार्क क्रॉस कर लिया था और अवामी लीग के लीडर मुजीबुर रहमान प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे। मतलब पूरे पाकिस्तान को लीड करने वाला प्राइम मिनिस्टर अब ईस्ट पाकिस्तान से आने वाला था। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में बैठे नेताओं और मिलिट्री लीडर को यह बात बिल्कुल भी रास नहीं आई और वेस्ट पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर थे, उन्होंने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर इस रिजल्ट को मानने से ही इनकार कर दिया। एज अ रिजल्ट नेशनल असेंबली कविन नहीं हुई और अवामी लीग सरकार बना ही नहीं पाई। ये पूरा इंसिडेंट ईस्ट पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा मजाक था। इसीलिए शेख मुजीबुर रहमान ने ईस्ट में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की शुरुआत कर दी। बहुत बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट और स्ट्राइक हुए। सिविलियंस और आर्मी में क्लैशेस चालू हो गए और जल्द ही एक मजबूत बंगाली नेशनलिस्ट मूवमेंट आकार लेने लगा। इस पूरे मूवमेंट की डिमांड थी एक अलग देश बांग्लादेश बनाने की। प्रेसिडेंट याह्या खान को समझ आ चुका था ईस्ट पाकिस्तान में उनकी पकड़ छूटते जा रही है, इसीलिए उन्होंने मार्च 1971 में इस मूवमेंट को रोकने के लिए एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट कराने का फैसला लिया। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने सारी हदें पार कर दी। ऑपरेशन सर्चलाइट। पाकिस्तानी आर्मी पूरे ईस्ट पाकिस्तान में कत्ले आम की शुरुआत करती है। सिविलियंस के ऊपर हैवी वेपन यूज करके अंधाधुंध फायरिंग की गई और करीब 30 लाख लोगों ने और पाकिस्तानी आर्मी के हाथों अपनी जान गंवा दी। ऑपरेशन सर्चलाइट के जवाब में कुछ सीनियर बंगाली आर्मी ऑफिसर ने बंगाली रेजिस्टेंस की शुरुआत की। वो वेस्ट पाकिस्तानी आर्मी से लड़ने के लिए एक सेना बनाने लगे और इस सेना का नाम मुक्ति वाहिनी रखा गया। मुक्ति वाहिनी पाकिस्तानी आर्मी के एडवांस वेपन के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी। इसी दौरान मुक्ति वाहिनी के कुछ सीनियर ऑफिसर ने बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आए। उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से मुलाकात की और मदद की गुहार लगाई। पाकिस्तानी आर्मी की ब्रूटलिटी से बचने के लिए लाखों लोग भी इंडिया आने लगे और कुछ ही महीनों में इंडिया में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग आ चुके थे। लेकिन रेफ्यूजी की इतनी बड़ी पॉपुलेशन इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंजेस था। इन लोगों का रहना, खाना, मेडिकल केयर, बाकी जरूरत का पूरा भार इंडिया पे आ गया था। इसीलिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को इस रिफ्यूजी क्राइसिस और इस पाकिस्तान में चलने वाले जेनोसाइड ये रोकने के लिए जल्द ही कुछ करने की जरूरत थी। पाकिस्तानी आर्मी इंडिया आर्मी की तैयारी देखकर वो समझ चुका था कि इंडिया ईस्ट पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। वो इंडिया को किसी भी हाल में ईस्ट पाकिस्तान से डिस्ट्रैक्ट करना चाहता था। इसीलिए उन्होंने 3 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन जंगीज खान लॉन्च कर दिया, जिसमें उन्होंने खुद ही इंडिया के वेस्ट में अटैक कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान का वॉर शुरू हो गया और 1971
पाकिस्तान की जंग में जब इंडिया ने फुल फोर्स के साथ ईस्ट पाकिस्तान में अटैक कर दिया और पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान को लगा कि उसे राजस्थान पर हमला करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अब समझ चुका था ईस्ट पाकिस्तान उनके हाथ से निकल ही जाएगा और बांग्लादेश का जन्म होना पक्का है। इसीलिए पाकिस्तान ने सोचा गवाई हुई जमीन की भरपाई राजस्थान पर कब्जा करके ही की जा सकती है। उस वक्त इंडियन आर्मी का पूरा ध्यान ईस्ट पाकिस्तान पर अटैक करने में था, जिसकी वजह से रात के अंधेरे में 2000 पाकिस्तानी सैनिक अपने टैंकों के साथ राजस्थान की लोंगेवाला की तरफ पहुंचते हैं। लेकिन लोंगेवाला में उनका सामना पंजाब रेजिमेंट की 23वें बटालियन के अल्फा कंपनियों के वीरों से होती है, जिसको लीड कर रहे थे मेजर कुलदीप सिंह। और इंडियन आर्मी के सिर्फ 120 सैनिकों ने पाकिस्तान के 2000 सैनिकों को ध्वस्त कर दिया।